आवास में कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है। आवास का तो एक नियमावली बना हुआ है कि अगर कोई पार्टी राज्य की पार्टी बन जाती है, जिसके सांसद विधायक चुनाव जीत के आते हैं, उन्हें आवास अलॉट करना रहता है। उसी के तहत आवास अलॉट किया गया है। उन्होंने आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई हुई है। उनकी पार्टी है जो पहले आवास अलॉट हुआ था उनको पार्टी कार्यालय के, उनका कोई सांसद कोई विधायक अब चुनाव जीत कर नहीं आया है। उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था, तो सारे आधारों को मिलाकर उनका आवास खाली करने का उनको नोटिस दिया गया है। कोर्ट जाना तो स्वतंत्रता है, कोई भी लोग कोर्ट जा सकता है, लेकिन जो सरकार चलती है नियमावली पे चलती है। कोई नियमावली की अनदेखी की जाएगी तो कोर्ट निर्णय लेगा। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई यानी कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान की लड़ाई जो है अब पूरी तरीके से सरकारी लड़ाई होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पशुपति कुमार पारस के पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस बिहार सरकार की तरफ से भवन निर्माण विभाग को दिया गया है, तो दूसरी तरफ यह भवन जो है, यह आवास जो है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को अलॉट कर दिया गया है, जिस पर बिहार के यानी सूबे के मंत्री जयंत राज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि पूरे मामलात में जो भी है, कुछ भी हो जाए, सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगी और उनको जल्द से जल्द आवास खाली करना होगा। जरा सुनिए भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज क्या कुछ बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, आवास में कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है। आवास का तो एक नियमावली बना हुआ है कि अगर कोई पार्टी राज्य की पार्टी बन जाती है, जिसके सांसद विधायक चुनाव जीत के आते हैं, उन्हें आवास अलॉट करना रहता है। उसी के तहत आवास अलॉट किया गया है। उन्होंने आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो उनकी पार्टी है जो पहले आवास अलॉट हुआ था उनको पार्टी कार्यालय के, उनका कोई सांसद कोई विधायक अब चुनाव जीत कर नहीं आया है। और पिछले 2 से 3 साल से उनको जो है, उनका जो राशि था, हम लोगों का आवास का जो रेंट होता है, सभी पार्टी को अपना अपना रेंट जमा करना रहता है। तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था, तो सारे आधारों को मिलाकर उनका आवास खाली करने का उनको नोटिस दिया गया है। और जब नोटिस दे दिया जाता है तो एक उसकी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जब आवास उसका जो तिथि है, उस तिथि के बाद कोर्ट जाना तो स्वतंत्रता है, कोई भी लोग कोर्ट जा सकता है, लेकिन जो सरकार चलती है नियमावली पे चलती है। कोई नियमावली की अनदेखी की जाएगी तो कोर्ट निर्णय लेगा। उनका कहना है कि 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी चिराग पासवान की कोर्ट ने आवेदन दिया और मात्र 24 घंटे के अंदर ही अपने उनको वो कार्यालय आवंटित कर दिया है। ये राजनीतिक रूप से प्रतिशोध है। नहीं, हम लोगों ने तो उन्हें 13 तारीख तक का समय दिया है कि 13 तारीख तक में आप अपना आवास खाली कर लें। चूँकि अब उनकी पार्टी अब राज्य की अस्थायी पार्टी नहीं रही है, उनके कोई सांसद विधायक चुनाव जीत कर नहीं आया है, तो उस नियम के तहत में उन्हें आवास खाली कराया गया। और किराया भी उनका 2 से 3 साल का हमें जो अनुमान है कि 2-3 साल से उनका किराया है। नहीं, ऐसी कोई लड़ाई से सरकार को कोई लेना देना नहीं रहता है। लड़ाई अपनी जगह है, पार्टी अपना जगह है, नियम कानून से सब कुछ चलता है। तो अभी आपने भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि सरकारी कानून के तहत, नियम कानून के तहत कार्रवाई की गई है और पिछले 2-3 साल से उन्होंने किराया भी नहीं भरा है और उनकी पार्टी के पास ना तो अब कोई विधायक है ना ही कोई सांसद है, इसलिए उनको कार्यालय के लिए जो आवास अलॉट किया गया था उसको खाली करना होगा। साथ ही पशुपति कुमार पारस के हाई कोर्ट में जाने के सवाल को उन्होंने कहा कि कोर्ट जाने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन कानून के तहत कार्रवाई होगी और उन्हें आवास खाली करना होगा। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? क्या पोलो रोड का जो आवास खाली करने के लिए बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पत्र जारी किया है, क्या राजनीतिक दुश्मनी के तहत या चचा भतीजा की लड़ाई में अब सरकारी इंटरफेयर शुरू हो गया है? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।